आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने न सिर्फ दो न्यूक्लियर ताकतों को जंग के मुहाने पे ला खड़ा किया, बल्कि इस पूरे इलाके के सिक्योरिटी के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो छिपा है भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इस एक बयान में। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, मतलब साफ है ये जो ऑपरेशन था ये भारत की असल सैन्य ताकत का सिर्फ एक छोटा सा प्रदर्शन था। असली क्षमता इससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो समझिए, ऑपरेशन सिंदूर कोई एक अकेली घटना नहीं थी। नहीं, ये स्ट्रेटेजिक सोच में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव था। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आने वाले समय में टकराव की पूरी रूपरेखा ही बदल दी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े खुलासे की जो आर्मी चीफ ने किया, और वो था एक बड़े जमीनी हमले के लिए भारत की पूरी मुकम्मल तैयारी। जनरल द्विवेदी ने जो बताया उसने एक बहुत ही निर्णायक पल को साफ कर दिया। पाकिस्तान वो तनाव कम करने के लिए आगे तभी आया जब उसने सीमा पर भारतीय फौजों की जबरदस्त लामबंदी देखी। ये सिर्फ फौजी तैयारी नहीं थी, ये एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी खुला प्रदर्शन था। और इसी तैयारी ने उस पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से दोनों देशों के बीच कोई बड़ी पारंपरिक जंग नहीं हो सकती। अब नई हकीकत क्या है? नई हकीकत ये है कि भारत ने ये दिखा दिया है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल के दबाव में आए बिना एक बड़ी पारंपरिक सैन्य कार्रवाई करने की हिम्मत और ताकत दोनों रखता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या था। चलिए इसके 88 घंटों की पूरी टाइमलाइन और उन बारीकियों को समझते हैं जिन्होंने इस बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव की बुनियाद रखी। इस ऑपरेशन का ट्रिगर था सीमा पार से आतंकवाद। ये 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का एक सीधा, दो टूक और सख्त जवाब था। मकसद साफ था, आतंक के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक निर्णायक चोट करना। ये 88 घंटे बेहद तनाव भरे और निर्णायक थे। खास तौर पर शुरुआती 22 मिनट के जो हाई इंटेंसिटी स्ट्राइक्स हुए, उनकी सटीकता और ताकत ने ही इस टकराव का रुख तय कर दिया। और आखिरकार पाकिस्तान को ये समझना पड़ा कि अब और आगे बढ़ना तबाही को दावत देना होगा। इस ऑपरेशन की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था ट्राई सर्विस सिनर्जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक साथ एक कमांड के नीचे मिलकर काम करना। और ये जो तालमेल था, इसने भविष्य की किसी भी लड़ाई के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। ये आंकड़े आपको ऑपरेशन की टैक्टिकल कामयाबी तो बताते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम जानकारी है ऑपरेशन का स्टेटस, जो कि है ऑनगोइंग यानी जारी। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत का जो जवाबी एक्शन का पोस्चर है वो अब परमानेंट है, स्थायी है। तो ऑपरेशन की बात तो हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीमा पर आज की तारीख में क्या चुनौतियां हैं, जो लगातार बदल भी रही हैं। क्योंकि एक बात साफ है, खतरा अभी टला नहीं है। ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन इसके बावजूद खतरा खत्म नहीं हुआ है। आज भी सीमा पार 8 एक्टिव टेरर कैंप्स मौजूद हैं, और ये एक लगातार और सीधा खतरा है जिन पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की 24x4 नज़र बनी हुई है। और अब खतरे का तरीका भी बदल रहा है, वो मॉडर्न हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की। ड्रोन वॉरफेयर अब कोई भविष्य की बात नहीं रही, ये आज की हकीकत बन चुकी है। सर्वेलांस से लेकर हथियार और ड्रग्स गिराने तक, ये टेक्नोलॉजी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक बिल्कुल नई और बहुत ही पेचीदा चुनौती है। तो सवाल ये है कि इस बदले हुए माहौल में भारत की नई स्ट्रैटेजी क्या है? मई 2025 के बाद भारत ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक मल्टी डोमेन स्ट्रैटेजी अपनाई है, और ये सिर्फ फौजी मोर्चे तक ही सीमित नहीं है। भारत की नई स्ट्रेटेजिक सोच अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। यानी अब हम सिर्फ जवाब नहीं देते, हम पहले से तैयार रहते हैं। इसमें हर वक्त फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, फील्ड कमांडरों को फैसले लेने की पूरी आज़ादी, टेक्नोलॉजी का आक्रामक इस्तेमाल और तीनों सेनाओं का जबरदस्त तालमेल, ये सब शामिल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ फौजी मोर्चे पर नहीं है। इस एक शक्तिशाली बयान को देखिए, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके साथ ही भारत ने अपने जवाब का एक बहुत अहम नॉन मिलिट्री पहलू भी दुनिया के सामने रख दिया। मिलिट्री एक्शन के साथ साथ भारत ने कड़े आर्थिक और डिप्लोमेटिक कदम भी उठाए, और इन कदमों का मकसद बिल्कुल साफ था,
पहला, पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करना, और दूसरा, उसकी आतंक को समर्थन देने वाली नीतियों की एक भारी कीमत वसूलना। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है और इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए इसके क्या मायने हैं। और यही है वो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव। मिलिट्री की तैयारी अब कोई एक खास मौके की बात नहीं है, बल्कि एक परमानेंट स्टेट है। यही है न्यू नॉर्मल, एक ऐसा न्यू नॉर्मल जिसमें भारत किसी भी गलत हरकत का जवाब देने के लिए हमेशा, हर पल पूरी तरह तैयार है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि जब सैन्य, तकनीकी और आर्थिक हर मोर्चे पर लकीरें दोबारा खींच दी गई हैं, तो इस दौर में जहां हर पल टकराव की तैयारी है, क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे देखा जाए? भारत की इस नई सोच ने न सिर्फ अपनी सुरक्षा को एक नई परिभाषा दी है, बल्कि पूरे इलाके को ये साफ संदेश दे दिया है कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं और अब तैयारी ही शांति की सबसे बड़ी गारंटी